साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने मौजूदा हुकूमत, कौमी बजट और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक नहायत खतरनाक सियासी दलदल में फंसा हुआ है और इस सूरत हाल से निकलने के लिए तमाम सियासी जमातों को संजीदगी से मिल बैठकर कौमी लाहिया अमल तय करना होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने मुस्लिम लीग नून और उसके मौक़िफ़ को बेबुनियाद करार दिया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। उनका कहना था कि रियासत पहले से ही मुस्तहकम थी और मुस्लिम लीग नून को अपने सियासी तर्ज अमल पर नजरसानी करनी चाहिए और इसे वक्त के तकाजों के मुताबिक बदलने की जरूरत है। उन्होंने मौशी शोबे में हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा बजट को देखकर यूं महसूस होता है जैसे मुल्क में एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तान वजूद में आ चुके हों। उनके मुताबिक तनख्वाहदार तबके से 1.5 अरब रुपए से जायद वसूल कर लिए गए हैं, जबकि ताजर तबके से महज 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए, जो एक नाकाबिले कबूल मौशी इम्तियाज है। असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 90 रुपए फी लीटर मजवजा टैक्स और कार्बन लेवी की भी मुखालफत करते हुए कहा कि ये पॉलिसियां बजट खसारा कम जाहिर करने के लिए अपनाई जा रही हैं। उनके मुताबिक हुकूमत ने 1450 अरब रुपए अवाम से वसूल करके बैंकों में रख दिए, जो कि अवाम के साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने अपनी हुकूमत के मुआशी दौर की कारकर्दगी का हवाला देते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले 3 सालों में 54 लाख से जायद रोजगार के मौके पैदा हुए, जो एक तारीखी कामयाबी थी। इलाकाई सूरत हाल पर बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान एक हसास खित्ते में वाक़या है जहां भारत अब भी खारजा अज़ाइम रखता है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा भरपूर और जुर्रतमंदाना अंदाज में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इस नाजुक वक्त में पूरी मुस्लिम दुनिया की दुआएं और हमायत ईरान के साथ है। अपने बयान के आखिर में असद उमर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि वो ज़ाती मफादात को पशे-पुस्त डालकर मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए संजीदा और अमली इक़दामात करें, ताकि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला मुत्तहद होकर किया जा सके।